हजरात, इस वक्त हम और आप जिस बज़्म मोहब्बत में बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये महफिल, ये बज़, ये मजलिस कोई आम नहीं है, बल्कि ऐसी मजलिसों में बैठने के बाद इंसान का मुक़द्दर भी जाग जाया करता है। बमौका जश्न दस्तारबंदी मुल्को मिल्लत की अजीम शख्सियात के जलवों से हम और आप अपनी आंखों को बावजू करने वाले हैं। यहाँ आने के बाद मुझे बेपनाह खुशी महसूस हुई जब मैंने आपका ज़ौक़, आपका जज्बा, आपकी उमंगें देखा, महसूस हुआ कि आज रखेतपुर की दरो दीवारें भी मुस्कुरा रही हैं, इसलिए कि आज तीन इस्लामी दूल्हा कौम को अता किया जाएगा। जब किसी के घर में एक दूल्हा सजाया जाता है तो पूरा घर, पूरा खानदान, सारे रिश्तेदार मुस्कुराते हैं। आज वो तीन इस्लामी दूल्हे सजाए जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज आपका पूरा इलाका मुस्कुराएगा। सर्द हवाएं आपके जज्बात को, आपके एहसासात को पज़मुर्दा न करने पाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिन शख्सियात को आपने बुलाया है, उनके कदम की बरकतों से ही आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे। जब इंसान इसको अकीदत के एतबार से कमजोर होता है तो बरेली की अकीदत का सहारा लेता है। आज उसी खानवादे इल्म हिकमत का एक चश्मो चिराग, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा उमर रजा साहब क़िबला के पैकर में बरेली शरीफ से आपके रखेतपुर में मौजूद है। खिताबत के हवाले से पूरा हिंदुस्तान जिन खुतबा को सुनना चाहता है, मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी बरेली शरीफ, खतीब बरकबार हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला गिरिडीह, और शेरो सुखन के हवाले से जिनके कलम की कोई मिसाल नहीं, जिनके लहजे का कोई जवाब नहीं, शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक, कलकत्ता से तशरीफ लाने वाला ये खूबसूरत लहजा मोहतरम जनाबे साजिद इकबाल कलकत्वी मिंबर नाज पे मौजूद। एक नया ऐसा लहजा जो अपने खिताबत की जोलानियों से आपके ज़हनो दिमाग की रगों को फड़कने पर मजबूर कर सकता है। वो लहजा हजरत अल्लामा मौलाना इनामुल हक साहब क़िबला मिसबाही के पैकर में ये भी मिंबर नाज पे तशरीफ फरमा है। मैं जानता हूं कि मैं कोई नया नहीं, रखेतपुर की दीवारें भी मुझे पहचानती हैं। मिंबर नाज पे जिन शख्सियात की दुआएं मुझे मिल रही हैं, खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब क़िबला अजीजी और दीगर हमारे अहबाब बैठे हुए, करीब करीब मैं सबके नामों से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आपके लबों की मुस्कुराहट चाहिए। पता नहीं ये नौजवान लड़के वहाँ क्यों बैठे हुए हैं। बाबू, दरी यहाँ बिछाई गई है, घास में बैठा है, क्या बात है। आप लोग यहाँ आ जाइए, शामियाना यहाँ है, दरी यहाँ है, इधर आ जाइए, आ जाइए। और उधर जो बाउंड्री पे बैठे हुए मेरे भाई लोग, आप लोग भी आ जाइए। हाँ, दस्तरखान जहाँ लगाया जाता वही बैठना चाहिए, तब पेट भरेगा। हाँ, कोई उधर ना बैठे। आप हजरात भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, आगे आ जाइए भाईजान, आगे आ जाइए। हाँ, सजा दीजिए, महफिल को सजाइए, इस नियत से सजाइए कि नबी की महफिल है। अगर आप सजाएंगे तो अल्लाह आपके मुकद्दर को सजा देगा। जरा करीब चादर ओढ़ के जो बैठे हैं करीब आ जाइए, सिमट के, एकदम बीच में जगह खाली ना हो, सिमट के बैठे। बीच में जगह खाली रहने से दिक्कत होती है। सुभान अल्लाह। हाँ, अब लगा है कि वाकई इंशाअल्लाह रंग चढ़ेगा, आप घबराएं नहीं।
अब मैं चाहता हूं कि एक मरतबा फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आपकी तरफ से मेहरबानी हो जाए। आप देख रहे हैं कि आवाज मुतासिर है ना, आपकी तरफ से थोड़ी सी मदद मिलेगी, इंशाअल्लाह इधर से कोऑपरेट होगा। मैं चाहता हूं कि नात का एक शेर पढ़ूं, आपकी इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लगना चाहिए कि मैं रखेपुर में पढ़ रहा हूं। हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी। मिसरा एकदम जाय नहीं होने दीजिएगा, इसलिए कि जहां दीवाने बैठे रहते हैं वहां खामोशी का पहरा नहीं होता है। हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी, फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी। वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी, मगर ए हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी, मगर ए हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। हजरात वाकई आप अच्छा सुन रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह अजीज आपको गाहे बगाहे थपकियां देने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन वक्त का दायरा जो मेरी निगाहों में है उसको मैं कभी फलांगने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े खुतबा और शोरा को आपने बुलाया है तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि उन शोरा तक आप जल्दी पहुंचे, उन खुतबा तक आप जल्दी पहुंचे जिनके खिताब की खुशबुओं से आप अपनी मशामे जा मुअत्तर करना चाहते हैं। बड़ा खूबसूरत आपका माहौल है। बस थोड़ी सी आपसे गुजारिश है कि अपनी जबान को तर कीजिए अल्लाह की तस्बीहात से, ताकि फरिश्ते आपकी किस्मत आपके मुकद्दर को देखें तो रश्क करते हुए नजर आए। इसलिए उलमा बैठे हुए इनसे पूछिए कि जब एक मोमिन सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में कितनी नेकियां लिख देता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए कि मैं जानता हूं कि उस कलकत्ते से उस आने वाले लहजे को आप सुनना चाहते हैं, जिस लहजे को सुनने के बाद आपके अंदर सरासीनगी का पहरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नबी की नात इश्क में अकीदत में पढ़ता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और नात खुदा की कसम, हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मेरे आका की नात पढ़ते तो मेरे आका मुस्कुराते भी और उसका हौसला भी बढ़ाते। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और हजरत से पूछा गया कि आला हजरत आप ये बताएं कि ईमान की तक़वियत के लिए कौन सा हम अमल करें, तो आला हजरत फरमाते या तो कुरान की तिलावत करो या तो नबी की नात पढ़ा करो। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो भी दिलों का मेल धुलता है, और जब नबी की नात पढ़ता है तो रूहानियत उसे हासिल होती है। इसलिए कि ये सहाबा की सुन्नत है, और जो नबी की नात पढ़े खुदा की कसम कोई खुश हो या ना हो मुस्तफा जरूर खुश होते हैं, जरूर मुस्तफा राजी होते हैं। तो बस इसी तसव्वुर के साथ आइए हिंदुस्तान के उस ब्रांडेड शायर को हम आवाज दे रहे हैं जो कलकत्ता का मशहूर लहजा है, मोहतरम जनाब साजिद इकबाल साहब। तो इब्तिदाई मरहले से हम गुजर रहे हैं, चाहते हैं कि मजमा में से कोई एक नौजवान खड़ा होकर के नारा लगाए ताकि हम ये समझें कि हम उसी रखेपुर में आए हुए हैं जहाँ की समाअत का चर्चा पूरे झारखंड में है। तो कोई ऐसा नौजवान है जो नारा लगाना जानता है? जिंदाबाद। हाय हाय हाय। आप हजरात शरीक हो जाए, शरीक हो जाए। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे चचा ने अभी बता दिया कि यहाँ के नौजवानों के जज्बात का इम्तिहान मत लीजिए, हमारे बूढ़े जिस्म में भी अभी वो तवानाई बाकी है ना, वो रंग बाकी है। तो क्या हमारे जवान हजरात ये नहीं देख रहे हैं? जरा अपने हाथों को उठा करके नारे का जवाब दीजिए, और इस ख्याल के साथ कि कोई दिक्कत नहीं होती आसानी खिलाते हैं। ग़िज़ा हर रोज हम लोगों को रूहानी खिलाते हैं, और बुलंद आवाज से नारा लगाए क्यों न हम सुन्नी, हमें खाजा पिया लंगर की बिरयानी खिलाते हैं। तो अपने हाथों को उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस,
शायर इस्लाम जनाबे साजिद इकबाल कलकत्ता